Hello friends, today we are going to discuss about the kingdom Monera from class 11th biology book and from the chapter number 2 biological classification. In the previous lecture we have discussed that why to classify living organism in different category and how it was done by different scientists at different time. And at last R.H. Whitaker's 5 kingdom classification was considered the best one, the adequate one to study different living organism, and he proposed this classification system in 1969. And in this, among these 5 kingdoms, the first one is Monera. So let's start the kingdom Monera. So what type of living organism actually are placed in this kingdom Monera? So answer is prokaryotes. Prokaryotes means they lack any kind of membrane organelle, simple genome होगा, ठीक है, and they are present as a single cell organism के फॉर्म में पाए जाएंगे. membrane होगी, एक टफ कोटिंग होगी उसके सराउंडिंग में जिसको कि हम सेल वॉल कहेंगे. तो ये कुछ खासियत है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से जुड़ी हुई है. अब इसमें भी एक कैटेगराइजेशन है, एक ग्रुप है लाइक प्रोकैरियोट्स में भी 2 कैटेगरी आती है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया को ओल्डर फॉर्म पाया जाता है, दैट मीन्स इससे भी ज्यादा पुराना है, ठीक है. अब आर्कीबैक्टीरिया को यूबैक्टीरिया क्यों नहीं कहा गया जबकि ये भी प्रोकैरियोट ही है? तो इसका आंसर ये है कि दे आर मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर टू दीज बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया. मॉर्फोलॉजिकली इनका बाहर से देखने पे कुछ ऐसे ही होंगे, बट जेनेटिकली दे आर क्लोजर टू यूकैरियोटिक सेल्स जेनेटिकली. दैट्स व्हाई इनको यूबैक्टीरिया की उपाधि नहीं मिली, इन्हें आर्कीबैक्टीरिया कह दिया गया. नंबर 1 बात, ठीक है. क्वेश्चन बन के आ जाता है नीट में, नेट जेआरएफ में कि भाई why archaea is not placed in the eubacteria and how archaebacteria are similar to eukaryotes. तो आंसर इसका होगा कि भैया जेनेटिकली दे आर सिमिलर, कुछ नॉट 100%, ठीक है, बट कुछ सीक्वेंस है जो कि हम यूकैरियोट से मैच करता है. मूविंग टुवर्ड डिफरेंट फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 2 कैटेगरी. तो फर्स्ट वन आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया 2 कैटेगरी है. ये ओल्ड बैक्टीरिया है. इसमें अगेन कुछ और कैटेगरी पाई जाती हैं. इसमें एक तो हुए नॉर्मल बैक्टीरिया जो कि आपको कई जगह पाए जा सकते हैं, आपको जो डिसीज करते हैं वो बैक्टीरिया भी इसमें पाए जाएंगे. लेकिन एक और खास ग्रुप है इस यूबैक्टीरिया में ही जिसको कि हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, या इनिशियली इसको नाम दिया गया था ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए दे दिया गया था क्योंकि इनिशियली ना इसका क्योंकि ब्लू ग्रीन कलर का अपीयरेंस इसकी ब्लू ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, एंड वाटर सरफेस पे, और ये सिंगल सेल ना होकर सारे सेल्स ऐसे ग्रुप बना लेते हैं. तो उस वजह से कुछ एक लगता है कि ब्लू ग्रीन कलर की कोई चीज़ है जो सी वाटर, मराइन वाटर या फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलती है. तो इसलिए इनिशियली जो इन्वेस्टिगेटर थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्हें लगा कि ये भी कुछ एल्गी जैसा ही है, तो इसको ब्लू ग्रीन एल्गी नाम दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ बाहर के अपीयरेंस के बेसिस पे. फर्दर स्टडी हुई तो पता चला कि अरे ये तो प्रोकैरियोटिक है एंड दैट टू बैक्टीरिया से इसकी फीचर्स मैच करते हैं. तो फिर इसको भी साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया और यूबैक्टीरिया की कैटेगरी में ही, ग्रुप में ही रखा गया. नेक्स्ट फीचर ये है कि सेल वॉल. सेल वॉल तीनों में ही प्रेजेंट है, मतलब दोनों में ही प्रेजेंट है. साइनोबैक्टीरिया में भी पाया जाता है, बट द डिफरेंस इज यहाँ आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया एंड यहाँ पे इसी के एक और कैटेगरी साइनोबैक्टीरिया में भी पाया जाता है. सेल मेम्ब्रेन लिपिड में यहाँ होते हैं ईथर बॉन्ड, यहाँ होते हैं एस्टर बॉन्ड, यहाँ भी एस्टर बॉन्ड. अब आप ये कहोगे कि ये ईथर बॉन्ड एस्टर बॉन्ड क्या लेके आते हैं? देखिए, हमें मालूम है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो किसकी बनी हुई है? लिपिड की और प्रोटीन की बनती है, ये तो बात मालूम है, ठीक है. और लिपिड भी कैसा होता है? ट्राइएसाइलग्लिसरॉल के फॉर्म में इन नॉर्मल केस, ठीक है. इनके केस में क्या होता है? ये जो लिपिड होता है ना, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, मतलब क्या? CH, ठीक है. और क्या होगा? एस्टर बॉन्ड यहाँ पे
एक एस्टर बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। ये यहाँ पे फैटी एसिड होगा, ठीक है, और ये कोई फैटी एसिड की चेन होगी, सो एस यहाँ पे भी होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, ये एस्टर बॉन्ड नहीं होता, मतलब एस्टर बॉन्ड होने की जगह सीधे ये ये इस तरह की फैटी एसिड की चेन होती है, और ये ईथर बॉन्ड कहलाता है, ईथर बॉन्ड। इस ईथर बॉन्ड के होने की ही वजह से, इस ईथर बॉन्ड के होने की ही वजह से ये जो कैटेगरी है आर्कीबैक्टीरिया, they are more prone, they are like resist for any kind of harsh condition, किसी भी harsh condition में रह पाते हैं, because comparatively ether bond ना like ester bond थोड़ा resist होता है for the any kind of harsh environment, harsh, इतनी जल्दी easily break नहीं होता, ठीक है। यहाँ ester bond जो है वो थोड़ा सा vulnerable होता है for these condition, that's why bacteria ना ऐसी जगह पे सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। अब ऐसी जगह क्या है, ऐसी ड्रास्टिक जगह होती है हाई टेम्परेचर, केमिकली चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे कि एक्सट्रीम लो पीएच, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाना, ठीक है, एसिडिक कंडीशन या बहुत एक्सट्रीम बेसिक कंडीशन हो जाना, ये ऐसी जगहों पे आपको आर्कीबैक्टीरिया मिल जाएगा, बट नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं मिलता, ठीक है। नॉर्मल बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा, सॉइल में, वाटर में, सरफेस पे, लिविंग एंड डेड टिश्यूज में। BGA या साइनोबैक्टीरिया आपको ऑल टाइप ऑफ वाटर्स में मिलेगा, ऑल टाइप ऑफ वाटर, वेदर इट इज मराइन, फ्रेश वाटर या लेक वाटर, हर जगह आपको ये मिलेगा। यहाँ अगर बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया क्या फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो आंसर इज नो, दे कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, दो दे कैन यूज सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, they can use the sunlight as a source of energy, but they cannot perform any kind of photosynthesis because they do not possess any type of chlorophyll या bacteriochlorophyll। बात करें बैक्टीरिया की, यूबैक्टीरिया में बैक्टीरिया जो होते हैं, a few bacteria are phototrophic in nature because they possess what, bacteriochlorophyll, and with that they can perform photosynthesis। But here in the case of BGA, blue green algae, इसका कलर ही ग्रीन इस क्लोरोफिल की वजह से है, क्लोरोफिल ए, जो कि सेम है यूकैरियोट्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें या एल्गी में, जो भी एक क्लोरोफिल ए पाया जाता है थैलाकॉइड में, ठीक है, तो इस वजह से दे कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यहाँ याद रखिएगा बैक्टीरिया में नॉर्मल जो फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल केवल होता है प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो केवल साइनोबैक्टीरिया में होगा, नॉर्मल अदर फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आता है कई बार कि भाई क्लोरोफिल वेदर इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और नॉट, ठीक है, तो आंसर नहीं होगा। लेकिन साइनोबैक्टीरिया BGA है अगर ऑप्शन में तो उसको टिक लगाइएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्दर बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दो कैटेगरी में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग टेक्निक। BGA itself comes अंडर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी एक कैटेगरी है बैक्टीरियाज में ही, ठीक है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, जो सेल का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसकी संरचना क्या है उसके बेसिस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिया गया है इनको कैटेगराइजेशन। शेप के बेसिस पे दे कैन बी ऑफ, बैक्टीरिया कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, लाइक कोकाई अगर सर्कुलर है, ठीक है, इस तरह से अगर शेप है तो ये बेसिलाई कहलाएगा, ठीक है, अगर ये स्पाइरल शेप के हैं तो स्पाइरुला कहलाएगा, अगर ये कॉमा शेप के है ना, कॉमा शेप, तो विब्रियो कहलाते हैं, ठीक है। तो एक चार कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। नाउ अगर इनके यूजेस की बात करें, बैक्टीरिया क्या यूजफुल है, तो हाँ यूजफुल होते हैं, जैसे कि कर्ड जो हम डेली खाते हैं वहाँ बैक्टीरिया ही काम कर रहे हैं। हमारे अंदर भी हमारे हमारी गट को हेल्दी रखने के लिए बैक्टीरिया ही प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तमाम और चीज़ों में भी हेल्प करते हैं। बट एट द सेम टाइम देयर आर सम हार्मफुल बैक्टीरिया हु कॉजेस डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स और डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, लाइक स्यूडोमोनास हुए, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा जो रेस्पिरेटरी आपको डिस्ट्रेस कॉज कराता है, या फिर विब्रियो कॉलेरी,
ठीक है, विब्रियो कॉलेरी जो कॉलेरा कराए, डिसेंट्री, मतलब बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं अलग अलग जो कि डिसीज कराते हैं। दे आर हार्मफुल बैक्टीरिया फॉर अस, बट बैक्टीरिया हमेशा ही हार्मफुल है ये कहना गलत होगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया कई सारी चीज़ों में बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम मोनेरा क्लास 11 का जो मैंने बताया। इनफैक्ट थोड़ा कुछ मैंने एक्स्ट्रा ही यहाँ पे ऐड किया है ये सब, कि क्यों आर्की बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्ट फॉर सच काइंड ऑफ हार्श एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन का जो उनकी संरचना है वो यहाँ पे ईथर बॉन्ड है, नॉर्मल बैक्टीरिया में एस्टर बॉन्ड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम मोनेरा। मिलते हैं आगे के किंगडम के साथ में, आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।